वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी कि आज क्या है, आज अगर हम परमेश्वर के पास, अगर हम खुदा के साथ नहीं चलते हैं, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के लोगों की बजाय हम इन संसार की चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस संसार की चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। और यहां पे क्या लगता है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है तो हम किसके साथ हैं? आज हमारे लिए सोचने वाली बात है। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो हम इस संसार की इच्छाओं पे चल रहे हैं। और ये संसार की इच्छाएं हमारे अंदर क्या करती हैं? हमारे अंदर बैर भाव, जलन, क्रोध, ये सब पैदा करती हैं। और तो यहां पे लिखा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, अर्थात उनके अनुसार नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और जब ऐसा है, तो जब ऐसे लोग होते हैं तो ऐसे लोगों को परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि अय्यूब उसका पहला अध्याय, अय्यूब 1 और उसका 8 वचन, अय्यूब 1 और उसका 8 कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यानी कि जो अभी हमने भजन संहिता 1 में क्या पढ़ा, जो पुरुष दुष्ट, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अर्थात परमेश्वर ने यहां शैतान से क्या बतला रहे हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? जब हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर भी यही कह रहा है कि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई नहीं है। आज हमारे अंदर हमको यह देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी युक्ति पर चल रहे हैं। क्यों? जब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33 वचन पढ़े, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33 कहते हैं, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और यहां पे हमने क्या पढ़ा? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट हमको क्या करते हैं? ऐसी ऐसी बातें बतलाते हैं कि हमको लगता है हाँ ये तो सही बात है। इसीलिए यहां पे कहते हैं धोखा ना खाना, क्योंकि कई बार बातें ऐसी ऐसी लोग करते हैं जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं और हम उसके अनुसार चलने लगते हैं। क्योंकि अगर हमने रोमियो 1 उसका 18 में ऐसे ही तो लिखा है, रोमियो 1 और उसका 18 कहता है ना कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति पर, अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो यानी कि जो सत्य को असत्य से दबाए रखते हैं, सही मार्ग बताने की बजाय हम क्या कर रहे हैं?
कि हमने फायदे के लिए उसको गलत बात ही बता दी। हम में से कितने लोग हैं कई बार क्या कहते हैं, अरे ऐसा कहने से उसका अच्छा हो जाएगा तो झूठ बोल दो। नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 15:33 में यही कहता है कि धोखा न खाना। कितने लोग आपसे ये बतलाएंगे कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो। लेकिन मेरे प्रिय, आज जरूरत इस बात की है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो वचन सत्य है, उसके अनुसार चलना है। क्योंकि इसीलिए जब उसने कहा ना कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब भक्ति और धर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को और धर्म से दबाए रखते हैं। 19 वचन है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। लेकिन हमने क्या किया? सत्य को असत्य से दबा दिया। परमेश्वर ने हम लोगों को कभी ये नहीं बोला, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के योग काम न किया। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। धोखा मत खाओ। और आज ये समय है, आज इस वक्त समय है, इस वक्त कितने लोग अपने फायदे के लिए वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पे विश्वास ना करके, उसके वचनों पर भरोसा ना करके दुनिया की बात, क्योंकि हमारा अपना स्वयं का फायदा हो रहा है। कितने लोग आज यही कर रहे हैं। धोखा ना खाओ। आज जरूरत यह है कि हम कहां पे चल रहे हैं, किन लोगों के साथ हमारी संगति हो रही है, कैसे लोगों के साथ हमारा चाल चलन है, किन लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। यही है ना। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने पर भी संगति धोखा खा गए। संगति बहुत जरूरी है। इसीलिए भजन संहिता 1 में क्या ही लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी कि उनकी संगति, उसका उठना बैठना किसके साथ है, और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली पे बैठता है। आज परमेश्वर हम लोगों से एक यही बात कर रहा है, और जो उनके साथ नहीं बैठता है वो किस प्रकार का है। आज हम क्या ठट्ठा कर रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 17 वचन, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको किसकी संगति में रहना है, हमारा मन किसके वश में होना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 15:33 में अभी हमने पढ़ा। 1 कुरिन्थियों 15:33 में हमने क्या पढ़ा था? ये था ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, धोखा ना खाना। और यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु की संगति में रहो तो वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज हमारी संगति किसके साथ है?
जरूरत इस बात की कि हमारी संगति किसके साथ है। अपने आप को जांचिए, देखिए कि हमारी संगति कहां पे है, हम कहां पे चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं। तो उसने कहा ना, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब हम उसके साथ एक आत्मा हैं, उसके साथ प्रभु की संगति में हैं, तो इसलिए जो मांगेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा विचार, हमारा मन, हमारे थॉट्स सब कुछ परमेश्वर के साथ है, उसके भय में चल रहे हैं। क्या आज हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं कि हम इस संसार के हिसाब से चल रहे हैं? आप किसके साथ चल रहे हैं? जांचिए अपने आप को। और जब हम परमेश्वर के साथ हैं, तब हमारा जीवन कैसा है? जबूर 1 भजन संहिता 1 उसका 3 वचन, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। आप कहां पे हैं? जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और आज एक वृक्ष के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? कि उसके पास पानी होना चाहिए। और यीशु ने हमको जीवन का पानी दिया है। हालेलुया, आमीन। और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो यीशु के पास हम लगाए गए हैं और यीशु हमारा दृढ़ स्तंभ है। हालेलुया। नीति वचन 18 और उसका 10, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। और यहां पे क्या है? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, वो यीशु के साथ हैं और यीशु हमारा दृढ़ गढ़ है। और धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। वो परमेश्वर जो आज हम यीशु को अपना दृढ़ गढ़ माने हैं, उसके साथ हैं, क्योंकि वो हमको जीवन देने वाला है। तो उसने कहा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 5 अध्याय, वो 15 अध्याय और उसका 5 वचन, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी हमने क्या पढ़ा कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत
फल फलता है, क्योंकि आज हम जब यीशु के साथ हैं और यीशु में बने हैं तो हम उस बहती हुई नालियों के, वो वृक्ष है जो उस बहती हुई नालियों के पास लगा है, जो हर वक्त फलता है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जब उसने कहा ना, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम यीशु के साथ नहीं हैं, हमारा संगति कहीं और है, तो यहां इसका 6 वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। हम किसके साथ हैं? हम किसके साथ हैं? विचार करिए, सोचिए, हम किसके साथ हैं? क्या हम वो हैं जो अपनी ऋतु में फले, कभी सूखे नहीं, कभी मुरझाए नहीं? इसलिए अपने अंदर यीशु को रखिए, उसके साथ चलिए, उसके वचनों में चलिए। और यही यूहन्ना 15 उसका 7 कहता है ना। अच्छा, 15 उसका 6 पढ़ लें। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यीशु नहीं है, हम फलदायी नहीं हैं, हम क्या हो गए? हम सूख गए। और 15 उसका 7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपने लिए हमारी संगति किसके साथ है? हमारा यही कहना है कि हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसे यही तो है ना कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज अपने आप को बदलें, पश्चाताप करें, यीशु के पास आइए, यीशु को बुलाइए, यीशु से माफी मांगिए, तौबा करिए। बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हम ये देखें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या हम उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं? परमेश्वर का वचन ये यूहन्ना 15 उसका 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें दे। संगति आप परमेश्वर के साथ रखे, जो मुझ में बना रहे और मैं उसमें, तो जो कुछ भी वो मांगे। और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए है ना कि तुमने मुझे नहीं चुना
परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने चुना है, तो अब हमारा काम क्या है कि हम उसके साथ बने रहें, उसकी संगति में रहें। और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यहां पे ये है ना, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लो और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। क्या हमारे अंदर जो परमेश्वर ने कहा है वो हमारे अंदर बना है? वो फल क्या है? गलातियों 5 उसका 22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो परमेश्वर का वचन जब ये कहता है, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 में 15 उसका 16 में कहा ना, और तुम जाकर फल लो, तुम्हारा फल बना रहे। और वो क्या है? जो आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अगर वो फल हमारे अंदर बना है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है? आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए। परमेश्वर के साथ संगति होनी चाहिए। जब वचन कहता है ना, जो प्रभु की संगति में होता रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज हमारी संगति किसके साथ है? आज हम कहां जा रहे हैं? परिस्थिति आती है, सिचुएशंस आती हैं जब हमको ऐसा लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ हूं, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर के करीब आइए, उसको पुकारिए। वो उसके कान हमारी दुहाई की तरफ लगे हैं, उसकी आंखें हमको देख रही हैं। विश्वास रखिए, संगति परमेश्वर की, प्रभु की संगति में रहिए। अपने आप को बदले। हमारी संगति किसके साथ है? आज हमारे लिए ये समय है कि हम ये निश्चय करें कि हम किसके साथ संगति रखते हैं, परमेश्वर के साथ या दुनिया के साथ। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हम किसके साथ संगति रख रहे हैं? परमेश्वर के साथ संगति रखिए अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। क्योंकि इसने कहा ना, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए, परमेश्वर से प्रेम करिए। यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। और उसका वचन कहता है, जिस मार्ग से तुझे जाना है उस मार्ग में मैं तुझे ले चलता हूं। अपने आप को सरेंडर करिए, अपने आप को दीन करिए और कहिए, पिता परमेश्वर, मेरी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। और आज जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाएगा, हमको बदलेगा। अपने आप को बदलिए, दीन होइए और कहिए, मेरी नहीं पिता परमेश्वर, मेरी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए और मैं बहुत फल लाने वाला बनूं। मैं फलदायी हूं, मेरे पत्ते कभी मुरझाए नहीं,
जैसे आपका वचन जबूर 1 और उसके 3 में कहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और आज हम ये कहेंगे, यीशु मेरे साथ है। इफ गॉड इज विद मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे विरोध में कौन है? परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इन सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों से हम सबसे बातें करी हैं। पिता परमेश्वर, आज आपके वचन में कहता है कि प्रभु की संगति में रहें, और जब हम प्रभु की संगति में हैं तो कोई भी सांसारिक चीजें हमारे ध्यान में नहीं है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं, पिता परमेश्वर, आप बढ़ें और हम घटें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।